नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण में चल रहा है और 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। इंडी अलायंस की बातों को माने तो बीजेपी इस बार क्लियर मेजॉरिटी नहीं लाने जा रही है, जबकि एनडीए का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का साफ साफ कहना है कि इस बार 400 पार एनडीए गठबंधन जाएगा और बीजेपी का जो सीटों की संख्या है वो पहले की तुलना में काफी अधिक हो जाएगी। विपक्ष के द्वारा, जो राजनीति के जानकार हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आखिर कैसे बीजेपी 400 प्लस आंकड़ा पार करेगी, एनडीए 400 प्लस कैसे जाएगा। तो आपको हम बताते हैं कि बीजेपी ने इसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं और कैसे उनका सीटों की संख्या बढ़ेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा भारत के वैसे राज्य जहां पर अभी तक बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जहां पर अपनी एंट्री नहीं जाहिर की थी, उन सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण उन्हें इस बार 2019 से भी बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, यहाँ पर बीजेपी लगातार जो है अपने परफॉर्मेंस सुधार रही है। तो वही दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, फिर से आंध्र प्रदेश में यहाँ पर उनका जो परफॉर्मेंस है वो लगातार सुधरते जा रहा है और इस बार संभावना है कि इन राज्यों में बीजेपी कुछ सीटें जीते, अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाए। इसके अलावा बता दें आपको हम कि मोदी का 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, भ्रष्टाचार रहित रहा है, देश सशक्त हुआ है, उसके कारण भी उत्तर भारत के राज्यों में काफी मोदी को लेकर जो जनता का जो प्रेम है, जो समर्पण है, वो काफी बढ़ा है और वो वोट के दौरान देखने को मिला है। सबसे पहले अगर हम बात करें वैसे राज्य जहां पर बीजेपी का विस्तार हो सकता है, ज्यादा सीटें जीत सकती है, उसमें सबसे ऊपर नाम आता है पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगर हम 2014 के चुनाव को देखें तो वहां पर मात्र 2 सीटें भाजपा ने जीती थी, वही 2019 में 18 सीटें जीती थी। आप बता दें आपको कि 2019 में भाजपा का वोट प्रतिशत जो है वो 40.25 वहां पर हो गया और 2019 में 22 ऐसी सीटें थी जहां पर जीत का अंतर 10% या फिर 1 लाख का था। और बीजेपी ने जैसा वहां पर काम किया है, जैसे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने टीएमसी शासन के दौरान भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, कई फैसले दिए, उनको बीजेपी में शामिल कराया। 5 बार के टीएमसी विधायक तपस राय जो है वो बीजेपी में शामिल हुए और 2020 में 56 पार्टियों के वार्ड सदस्य भाजपा में शामिल हुए और जिस तरह से बीजेपी वहां कार्य कर रही है उससे पूरी संभावना है कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में 30 से अधिक सीटें जीत सकती है। यानी कहा जाए तो 12 से 14 सीटों का फायदा अकेले पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हो सकता है। वही अगर हम दूसरे राज्य उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में आपको बता दें कि बीजेपी 2019 में 38.9% वोट अपने साथ लाई और वहां की 8 सीटों को जीता उन्होंने। इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव 2019 में हुआ था, वहां 32.8% वोट जो है वो बीजेपी को मिला। बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल जो है स्पष्ट रूप से राज्य के लोगों के प्रति लापरवाह हो गया है और उड़ीसा परिवर्तन की विचार की ओर आगे बढ़ रहा है। हाल में प्रधानमंत्री की जो रैली हुई वहां पर, चाहे पुरी में जो रोड शो हुआ, जितना लोगों का जन समर्थन मिला, जितने लोग प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए आए, उससे ये साफ जाहिर है कि 21 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी दहाई का आंकड़ा हो सकता है कि 15 के आसपास लोकसभा सीटें जीत सकती हैं। यानी कहने का मतलब है कि उड़ीसा में 7 से 10 लोकसभा सीट इस बार बढ़ सकते हैं बीजेपी के। तो ये जो है काफी बड़ी भरपाई हो सकता है वैसे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की से सांसद जीतते आए हैं, अगर वहां एंटी इनकम्बेंसी भी हावी होता है तो
जबकि एंटी इनकमेंसी जो है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें, तेलंगाना में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए भाजपा की बढ़त का श्रेय स्थानीय पार्टियों के घटते प्रभाव से पैदा हुए राजनीतिक शून्य को भरने की क्षमता को दिया जा सकता है। क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के भाजपा के वादे और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने मतदाताओं को प्रभावित किया है। आपको बता दें कि राज्य में 17 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा पिछले चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य लेकर चल रही है। पार्टी राज्य में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है और तेलंगाना भाजपा की समग्र चुनावी रणनीति के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इनका वोट शेयर 2014 में 10.5 से बढ़कर 2019 में 19.7 हो गया और इनकी सीटें 1 से बढ़कर 4 हो गई। और आपको बता दें कि वहां जैसे काम चल रहे हैं, जैसा वहां के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने परफॉर्मेंस किया और मोदी अमित शाह को की प्रसिद्धि, जितना वहां पर लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे ये पूरी तरह से बीजेपी आश्वस्त है कि उनकी सीटें पिछली लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 2 गुनी हो सकती है, यानी कि 8 से 10 सीट तेलंगाना में बीजेपी जीत सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें, भाजपा तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार होते हुए देख रही है, जहां 39 लोकसभा सीटें हैं। पिछले चुनावों में पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए भाजपा ने सक्रिय रूप से काम किया है। तमिलनाडु में अमित शाह ने के अन्नामलाई को अपना सेनापति चुना और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। कड़ा सदा जीवन के रूप में उनकी पहचान रही है। के अन्नामलाई की राज्य और जटिल राजनीतिक परिदृश्य की समझ भाजपा तमिलनाडु में अप्रत्याशित सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाजपा ने राज्य के नगर निगम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि जो वहां रैलियां हुई प्रधानमंत्री की, अमित शाह की, जितने लोगों का समर्थन मिला, जितनी भीड़ हुई, उससे ये पूरा आश्वस्त है बीजेपी कि तमिलनाडु में उनका दरवाजा खुलेगा और तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है। वहां से भी कुछ सीटें जो हैं बीजेपी को मिलेंगी। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की हम बात करें, आंध्रा में 2019 में भाजपा ने आंध्र प्रदेश में कोई सीटें नहीं जीती थी। यहाँ पर एन चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का उद्देश्य राज्य में एनडीए की तालिका में सुधार करना है। आपको बता दें कि अमित शाह को यह समझ है कि वाईएसआरसीपी सत्ता के साथ बहुत लापरवाह हो गई है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के प्रति लगभग उदासीन हो गई है। आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी का प्रदेश के लोगों के साथ संबंध और उनके शासन की शैली को काफी जो है उनकी इस लापरवाही ने प्रभावित किया है। भाजपा राज्य सरकार के लोगों के विरोध और असंतोष को समझती है और इसे टीडीपी और जेएसपी जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके इसका लाभ प्राप्त करना चाहती है और इसका सीधा असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। वही अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण राज्य केरल की, आपको बता दें कि केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं। एक और राज्य जहां भाजपा अपने प्रदर्शन को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पार्टी अपनी आधार को मजबूत करने और सीट का हिस्सा बढ़ाने का ध्यान केंद्रित कर रही है। आपको बता दें कि केरल में भाजपा के समर्थन में एक तेज वृद्धि देखी जा रही है, जिसे बढ़ती वोट प्रतिशत से समझा जा सकता है। पार्टी के अनुसार उनकी लोगों के बीच संवाद, पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। आपको बता दें कि पिछले चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत संपर्क के प्रयास, जिसमें महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक आइकॉन जैसे क्रिश्चियन समाज के एनिल के एंटोनी और अनुभवी राजनीतिज्ञ पीसी जॉर्ज शामिल हैं। साथ ही विशेष विकास परियोजनाओं की घोषणा राज्य की प्रगति के प्रति नई प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। इसके साथ अतिरिक्त बता दें कि पार्टी के जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना सत्ताधारी दल के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक साहसपूर्ण दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। और 2 सीट आपको बता दें, 2 सीट जो हैं वहां पर तिरुवनंतपुरम और पेडिक्कल, ये 2 सीट पर जो है वो बीजेपी हो सकता है कि विजय प्राप्त करे। तो बता दें आपको हम कि बीजेपी के द्वारा ये कहा गया कि एनडीए 400 प्लस इस बार सीटें लाएंगी, उसके लिए प्रयास किए गए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर दक्षिण के राज्य हो या वैसे राज्य हो जहां पर बीजेपी का अभी तक एंट्री शून्य था
या वहां पर उनकी जो उपस्थिति नहीं थी, लेकिन उसमें काफी प्रगति किया गया है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का नया समीकरण बन सकता है, सीटों की संख्या में काफी इजाफा हो सकता है और ये 400 प्लस के सपने को पूरा कर सकता है। और आपको बता दें कि इसको लेकर पिछले 8-10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अथक प्रयास किए गए, संगठन का निर्माण किया गया, नेताओं की पहचान की गई, उनको जिम्मेदारी दी गई, भरोसा किया गया और इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। और बीजेपी 2019 से भी अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में कर सकती है। 4 जून को परिणाम आने वाला है और ये परिणाम जो है वो काफी राज्य जहां पर बीजेपी की उपस्थिति न के बराबर थी, वहां के राजनेताओं को चिंता दे सकती है। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।